श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे श्रोता माउली, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ओम साई राम कहता हूँ। मैंने आपको पिछली कथा में ये कथन किया था कि ये पार्ले जी का बिस्कुट जो है मैं अपनी डिक्की में या अपनी कार में क्यों रखता हूँ। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। एक बार गुरुवार के दिन मैं साईं मंदिर पहुंच जाता हूं और जैसे ही अपनी स्कूटी द्वार के बाजू में खड़ी करता हूं तो एक कुत्ता जो अत्यंत दुर्बल और जिसके शरीर पर बाल नहीं थे और शरीर में कुछ फोड़े फुंसी भी थे, ऐसा लगता था कि ये मरणासन्न अवस्था में, और मेरे पास उसके लिए कुछ भी खिलाने को नहीं था। मन बहुत व्यथित हुआ, मेरा बहुत दुखी हुआ। मैंने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। जब भगवान भूखे हैं, उनको मैं खिला नहीं सकता, तो मैं मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं रखता, ऐसा मेरे मन में आया। मैं वापिस आ गया। मैंने शाम के वक्त भी खाना नहीं खाया क्योंकि वो कुत्ता भूखा था, इसीलिए मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं हुई। और ये कथाएं मुझे इसलिए प्रभावित करती है कि साईनाथ महाराज की साई सच्चरित्र में जो जीवनी लिखी है, उसमें काले कुत्ते की कहानी लिखी है, और वो काले कुत्ते की कहानी मेरे हृदय से जुड़ी हुई है। इसलिए मैंने प्रवेश नहीं किया, ना ही भोजन किया, और साईनाथ महाराज का चिंतन करके उस रात्रि को मैं सोता हूँ। बहुत पहले का स्वप्न है ये। मुझे उस समय तो ठीक नहीं मालूम, वर्ष भी ठीक नहीं मालूम, लेकिन मैं तीर्थ यात्रियों के साथ तीर्थ पे जाता हूँ सपने में, और मुझे एक शिवलिंग गड्ढे में दिखाई देता है जिसमें बहुत से लोग पूजा करते रहते हैं। ब्राह्मण के भी दर्शन होते हैं और आने जाने वालों की भी भीड़ दिखाई देती है। मैं किसी तरह उतरता हूँ उस मंदिर में, और जैसे ही उतरता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि शिवलिंग का जो सर है ऊपर, उस पर एक पार्ले जी का बिस्किट रखा हुआ है। मैं उस बिस्किट शिव जी को तो कुछ अर्पित नहीं करता, बल्कि वो पार्ले जी का पैकेट जो है उठा लेता हूँ, और स्वप्न में ही मुझे भान हो जाता है कि आज मैंने एक दुर्बल, अति दुर्बल छीड़ कुत्ते को, जो मरणासन्न अवस्था में, उसको खिलाया नहीं। भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि इसको रखा करोगा। मैंने वो पार्ले जी का बिस्किट ऊपर लेके आया और मेरी नींद खुल जाती है। मैं दूसरे दिन शुक्रवार को पार्ले जी के बिस्किट खरीदता हूँ 8-10 पैकेट, और तब से मैंने मन बना लिया कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी चलना है, यदि पास में कुछ नहीं है तो पार्ले जी का बिस्किट जरूरी है, क्योंकि दूसरी चीज रख नहीं सकते, खराब होती है। पार्ले जी के बिस्किट की पैकिंग अच्छी है, मैं उसको, और सस्ती भी है, उसको खिलाने में कोई आपत्ति नहीं। अपने स्वयं के खर्चे में उसको जोड़ लेना चाहिए। और जब भी कहीं जाते हैं, कोई नहीं मिलता तो गरीबों को बांट दो, जो करना है वो कर लो, लेकिन रहना चाहिए आपके साथ। मैं रखता था उसको, और मैं मंदिर जाता हूँ तो वही कुत्ता फिर मुझे मिलता है। मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं, मुझे साक्षात्कार हो जाता है भगवान साईनाथ का कि इनने दया की है मेरे ऊपर। फिर मैं उसको पार्ले जी के बिस्किट एक पैकेट खोल के खिलाता हूँ, तत्क्षण खा जाता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जब से, आज से 12-15 साल पहले की बात है, जब से मैं बिस्किट का पैकेट हमेशा साथ में रखता हूँ। यदि पैदल भी चलता हूँ तो जेब में मेरे बिस्किट का एक पैकेट जरूर है, लेकिन रहता है। मैं किसी ना किसी को देता हूँ, जहाँ मेरी इच्छा होती है, जहाँ मेरे बाबा मुझे प्रेरित करते हैं, मैं उन्हें खिलाता हूँ। और मैं किसी पुण्य पाने की आशा से ये काम नहीं करता।
मेरे साईनाथ को अच्छा लगता था, इसीलिए उनकी याद में, उनके स्मरण में उनका प्यार, उनकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, बस। और मैं जो भी पुण्य फल मुझे प्राप्त होता है, मैं सब द्वारका माई में भेजता जाता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मेरा ज्ञान नहीं, ये मुझे नहीं आया अपने आप, साईं चरित्र पढ़ने से आया है, साईं के अनुभव से आया है, साईं के साक्षात्कार से आया है, साईं की कृपा से आया है। जिसका जैसा भाव रहता है वैसा वो अनुभव कराते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसीलिए मैंने पिछले वीडियोस में आप तक आपको ये बताया था कि द्वारका माई में ऐसा कुछ होता है, और मैंने गाया भी हूँ। उसकी पहली लाइन पर गाता हूँ, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, ये है बाबा तेरी कहानी, ये है तेरी जिंदगानी, धन्य है तेरी करुणा और धन्य है तेरी महाममता। शिरडी में तू भिक्षा मांगे, तीन के पाट में रख कर पहले भूखे पशु पक्षी को खिलावे, और उनका जो जूठन है स्वयं खा के तृप्त होवे। ऐसा मैंने गाया हूँ, एक वो वीडियो को अवश्य सुने, बहुत आनंद आएगा, आपके हृदय में भक्ति और प्रेम बढ़ेगा, यही मैं चाहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।